और बिहार के मोकामा में आरजेडी की जीत तय है। बड़ी जीत की ओर आरजेडी प्रत्याशी बढ़ चुकी हैं। आरजेडी की नीलम देवी की जीत यहां से लगभग तय है। जीत का आधिकारिक ऐलान बस बाकी है। नीलम देवी 2600 वोट से आगे इस वक्त चल रही हैं। बड़ी खबर, क्योंकि आज जो उपचुनाव हुए उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। 6 राज्यों में जो 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे, बिहार में भी 2 सीट पे उपचुनाव हुआ था, जिसमें मोकामा सीट है, गोपालगंज सीट है। लेकिन मोकामा में आरजेडी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां से आरजेडी की जीत लगभग तय हो चुकी है, क्योंकि लगातार जो आरजेडी की प्रत्याशी हैं नीलम देवी जीत की ओर अग्रसर हैं लगातार। और अब बस ऐसा कह सकते हैं कि अब आधिकारिक ऐलान बाकी है। नीलम देवी 2600 वोट से आगे। जी तो क्या ये तो पहले से ही तय था। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हमारी जीत पहले से ही तय था। हम तो पहले ही बोल दिए थे कि कहीं कोई टक्कर में नहीं है। सिर्फ एक औपचारिकता थी, वो भी पूरी हो गई। तो कहे तो कि मोकामा बाबा परशुराम की धरती है, वहाँ मोकामा क्षेत्र की जनता किसी जुमलेबाजी और बहकावे में नहीं आएगी। जितना विधायक जी जनता को सेवा किए हैं, दुख में सुख में और विकास किए हैं, जनता उसी का तो रिजल्ट दे रहे हैं। गठबंधन काम आया। जी बिल्कुल। तो नीलम देवी को सुना आपने, वो दम भर रही हैं कि कोई किसी के बहकावे में नहीं आएगा, और ये तो उन्हें पहले से पता था। जो माहौल था, जो अनंत सिंह ने वहां पर जमीन तैयार किया, उसका सीधे फायदा नीलम देवी को मिला है। और आरजेडी की प्रत्याशी को सुना आपने, अपनी जीत से खुश हैं। पिछला प्रदर्शन भी आपको लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके का रहा है परफॉर्मेंस। लेकिन यहाँ बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर सामने नहीं आई। लेकिन हालांकि शुरू से ही ये लगभग माना जा रहा था कि अनंत सिंह का इस इलाके में दबा है, विधायक रह चुके हैं वो, तो ऐसे में उनकी पत्नी अगर इस सीट से खड़ी होती हैं तो वो सारा वोट आरजेडी का जो वोट है वो आरजेडी का ही रहेगा। और ये आज नतीजा, हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन लगातार आगे चल रही थी नीलम देवी शुरू से ही। पहले राउंड के बाद जो बाकी राउंड की काउंटिंग शुरू हुई, उसमें नीलम देवी लगातार आगे चल रही थी अपनी प्रतिद्वंदी से, और अब जीत की ओर अग्रसर भी। 2000 से ज़्यादा वोट का जो मार्जिन है वो अभी इस वक्त अपडेट मिल रहा है। नीलम देवी को भी सुना आपने, आरजेडी की प्रत्याशी को। खुश है, जनता का यही फरमान था और मूड जनता ने पहले ही बना लिया था। जनता यही चाहती थी जो आज सबके सामने है। ये तमाम बातें वो कहती नजर आई, जो हमने किया है, जनता हमारे साथ खड़ी है। विश्वास है आरजेडी के ऊपर, मोकामा की जनता को। तो 6 राज्यों की 7 सीटों के नतीजे आ जाएंगे। ये उपचुनाव हुए थे, उसके बाद सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है, यहाँ कौन बाजी मार लेता है। बीजेपी वर्सेस एक तरीके से क्षेत्रीय दल जो है वो 6 राज्यों में जो 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए हैं, ये मुकाबला देखने को मिल रहा था, जिसमें बिहार की भी लड़ाई बड़ी दिलचस्प लड़ाई थी। और कहां पर चुनाव हुए हैं ये भी लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें बिहार की आप देख रहे हैं, मोकामा के उस काउंटिंग सेंटर के बाहर की तस्वीरें, जहां पर आरजेडी के जो समर्थक हैं। और ये अपडेट 16000 वोट से आगे नीलम देवी। अपडेट जान लीजिए, जिस नीलम देवी को अभी सुना जीत को लेकर के आश्वस्त थी, और बार बार हम कह रहे हैं कि सिर्फ आधिकारिक अब यहाँ पर जो औपचारिकता रहती है वो बाकी है, ऐलान बाकी है, लगभग जीत चुकी है वो। तो 16000 जो वोट का मार्जिन है वो 16000 का है। इस वजह से नीलम देवी भी काफी आश्वस्त नजर आई। फिर उन्होंने बताया कि आखिरकार क्यों पहले से ही इस चीज को लेकर के वो आश्वस्त थी। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि कैसे जो काउंटिंग सेंटर है बिहार में, मोकामा में, उसके बाहर आरजेडी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर लगातार जुटे हुए हैं। और ये बड़ा पोस्टर, एक तरफ अनंत सिंह तो दूसरी तरफ नीलम देवी का, ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं बिहार से, मोकामा से, जहां की ये तस्वीर काउंटिंग सेंटर की आप देख रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव 6 राज्यों में 7 सीट के नतीजे, लेकिन बिहार में 2
सीट पे उपचुनाव हुआ था, जिसकी तस्वीर भी आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि कहां क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, आरजेडी, ये सब चुनावी मैदान में है। ये बड़ी खबर बिहार के मोकामा में आरजेडी की प्रत्याशी को लेकर के जीत की और आरजेडी की प्रत्याशी, क्योंकि 16,000 जो वोट मार्जिन है वो ये बताया जा रहा है और ये बहुत बड़ा वोट मार्जिन होता है। आपसे कुछ ही देर में हालांकि औपचारिक ऐलान बस बाकी है। काउंटिंग लगभग पूरी हो गई है और 16,752 वोट से आगे चल रही है नीलम देवी। ये देखिए गोपालगंज से बीजेपी प्रत्याशी, जहां 1,700 वोट को लेकर के खबर सामने आ रही है बड़ी जीत की ओर। लेकिन एक तरफ आरजेडी तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी। आरजेडी की नीलम देवी बड़े अंतर से इस वक्त आगे है, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। नीलम देवी देखिए 16,752 वोट से आगे हैं, वो भी आखिरी अब राउंड में काउंटिंग है, तो जीत लगभग तय। और अब बात महाराष्ट्र की भी कर लेते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने सभी 50 विधायकों के साथ गुवाहाटी जाएंगे। खबर इस वक्त सामने आ रही है। 15 नवंबर के बाद गुवाहाटी जाकर के कामाख्या देवी के दर्शन भी करेंगे। ये वही गुवाहाटी है जब महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आया हुआ था, सरकार जब गिरने वाली थी तो एकनाथ शिंदे पहुंचे थे गुवाहाटी में और वहीं पर तमाम विधायक जो पहले शिवसेना में थे, एक ही शिवसेना हुआ करती थी, उनके साथ थे यहां रुके हुए गुवाहाटी रेडिसन में। लेकिन ये खबर इस वक्त सामने आ रही है बीएमसी चुनाव के लिए दरअसल मां कामाख्या के दर पर जाएंगे एकनाथ शिंदे अपने सभी 50 विधायकों के साथ, क्योंकि यहीं से सभी विधायकों को अपने पाले में कर करके महाराष्ट्र पहुंचे थे, जहां से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के चुने गए। सबका समर्थन इन्हें जब हासिल हुआ तो इसी गुवाहाटी में यहां मां कामाख्या के दर पर जाएंगे, क्योंकि बीएमसी चुनाव के लिए विशेष पूजा करेंगे। यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। मां कामाख्या के आशीर्वाद से एकनाथ शिंदे का गुट बीएमसी चुनाव में चुनावी ताल ठोकेगा। शुरुआत यहां से होगी। मां कामाख्या के दर पर जाएंगे विशेष पूजा अर्चना करने मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, लेकिन उनके साथ सभी 50 विधायक भी मौजूद होंगे गुवाहाटी में। 15 नवंबर के बाद गुवाहाटी जाकर के कामाख्या देवी के दर्शन करेंगे, जहां पर विशेष पूजा करेंगे। जी मीडिया संवाददाता वैदेही जुड़ चुकी हैं इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ। वैदेही, और क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? जी बिल्कुल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन्होंने दिवाली में भी कहा था कि हम गुवाहाटी जाएंगे और कामाख्या देवी का दर्शन भी लेंगे, तो ये तारीख अभी तय हो चुकी है। तो 15 नवंबर के बाद एकनाथ शिंदे अपने 50 विधायकों के साथ कामाख्या देवी के दर्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि कामाख्या देवी के दर्शन के माध्यम से ही जो है वो महाराष्ट्र की सत्ता उन्हें प्राप्त हुई है और अब बीएमसी में भारी मात्रा में जीत उन्हें हासिल करनी है, जिस वजह से फिर एक बार गुवाहाटी जाके कामाख्या देवी का दर्शन लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एकनाथ शिंदे यहीं से निकले थे अपने तमाम विधायकों के साथ और जाकर के सीधे राज्यपाल को मिलकर के न्योता दे दिया था कि हमारे पास समर्थन है और हम सरकार बनाएंगे। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।